मकराकृत कांति कपोलन पे बिखरियले कावलिया घुंघराली। अधरामृत स्वाद समुद्र भरी मुस्कान छटाती हो सुखकारी। करती रहे वृष्टि कृपा की सदा करुणा वरुणालय दृष्टि तुम्हारी। शशि मंडल सोमुख मंडल ये जिसे देख बनी हम दासी तुम्हारी। हे मेरे आराध्य, हे मेरे प्राण वल्लभ, हे मधुसूदन, हे नंद के लाल, आपके चरणों में कोटि कोटि नमस्कार है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरी सोल फैमिली आध्यात्म आपके अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने श्री कृष्ण, अपने इष्ट के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। आप जीवन में चाहे जिसकी उपासना कर लो, आदि शक्ति की, आदि देव महादेव की, महावीर की, या फिर अन्य किसी भी धर्म में किसी की भी उपासना कर लो, आपको अंत में भौतिक सुख ही प्राप्त होगा। वहाँ पर आपको जो इच्छा करोगे कि मेरा ये कार्य हो जाए, वो कार्य हो जाए, वो आपका, आप पूजा करोगे, अर्चना करोगे, भक्ति करोगे, वो आपका होता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहता है। लेकिन आप इस माइक जगत से, माया जाल से आप कभी उबर नहीं पाओगे। आप उसी में, जैसे एक नदी में कोई बह रहा है, आप उसी में बहोगे, रुकोगे, फिर बहते जाओगे। पर अगर आपको इससे हट करके, इस संसार के माया जाल से हट करके अपने आत्मा का रस लेना है, अपना आत्म सुख लेना है, तो वो सिर्फ एक है, मात्र एक, श्री हरि। उनकी भक्ति से जो नशा, जो मस्ती, जो लगन, जो सुख, जो प्रेम है, वो आपको सृष्टि में किसी भी रूप में आपको नहीं प्राप्त हो सकता। पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पूरे ब्रह्मांड के रचयिता जो है वो सिर्फ एक ऊर्जा है, एक पावर है। पूरी सृष्टि के रचयिता जो हैं वो सिर्फ एक है, बस उनके रूप, रंग, नाम सब अलग अलग हो गए हैं। पर जैसे जैसे अलग होते गए हैं, उनका कार्य भी अलग होता गया है। आपको उनसे भक्ति होगी तो आपका भाव भी उनसे अलग ही रहेगा। हमें कुछ प्राप्त करना है तो हम आदि शक्ति की हमें शरण में जाना चाहिए, उनके चरण पकड़ लेना चाहिए। वो बहुत जल्दी ममतामयी है, करुणामयी है, बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं, वो सब कुछ भर देती हैं। ऐसे ही महादेव हैं, उनकी उपासना से जितने जल्दी प्रसन्न होते हैं, शायद ही कोई देवी देवता होते होंगे। ये मेरा खुद का अनुभव है। मैं जब बहुत छोटी थी तो एक बार सब ऐसे बैठे हुए थे हमारे घर पर, और ऐसे ही भगवान की ही चर्चा हो रही थी, बातें हो रही थी। तो मेरे पापा बोले कि हर किसी को एक अपना इष्ट बनाना चाहिए। अपने मन में, अपनी आत्मा में एक इष्ट का स्वरूप हर किसी को रखना चाहिए। पूजा मंदिर में चाहे जिसकी करे, वही उसका आत्मिक बंधन होता है, वही उसकी आत्मा का पावर होता है। तो हम लोगों ने पूछा कि मतलब इष्ट क्या होते हैं, तो बोले आप किसी एक की छवि को बस वो मान लो, संपूर्ण रूप से मान लो कि वो मेरे हैं, मैं उनकी हूँ, बस। फिर ऐसा नहीं कि और सबको छोड़ दो। जैसे संसार में हम सबके साथ चल ही रहे हैं ना, वैसे सबकी पूजा पाठ सब कुछ करो मन से, लेकिन जो इष्ट है, आराध्य जिसको बोलते हैं, वह एक ही होना चाहिए और होना ही चाहिए। मैंने उस समय सब मंदिर में हमारे सब देवी देवताओं के फोटो थे, सबको देखा, दुर्गा जी को देखा, महादेव जी को देखा। और मैं छोटी थी, बहुत छोटी थी,
पर इतना विश्वास था मन में कि मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर दुर्गा जी की उपासना करूँगी ये प्रकट हो जाएंगी। ये नहीं पता था कि इतना कठिन होता है, और ये जो प्रकट होंगी तो इनकी इतनी भुजाएं हैं, इतने अस्त्र शस्त्र हैं, मैं तो डर ही जाऊंगी। और महादेव जी के तो उनको मैं उनकी बहुत बड़ी भक्त हूँ, पर उनके सर्पों से मुझे बहुत भय लगता है। तो उधर तो मैं हाथ ही जोड़ ली देख के। ऐसे ही एक एक करके मतलब देखते लगता है कि मतलब अंदर अंदर नहीं बसा पाऊंगी, अंतर मन में, जिसको आत्मा बोलते हैं। और जैसे मैंने भगवान श्री कृष्ण की छवि देखी, वो जो पहला आकर्षण था, वो जो पहला लगाव था, वो मैं आज तक कभी भूल ही नहीं पाई हूँ। उसके पहले कभी पूजा पाठ हम सब घर में करते थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं था कि हाँ ये एक रास्ता पकड़ना है या एक तरफ जाना है, या फिर ये कहूँ कि मेरा प्रारब्ध ही उस समय आया सामने से कि बस भगवान से एक लगाव हो गया। और फिर मैं उनकी सब पूजा करते हैं, आजकल सब बताते हैं बड़े बड़े मंदिरों में महात्मा लोग कहीं भी, तो एक भक्ति की लाइन बताते हैं, सिखाते हैं कि ऐसी भक्ति करनी चाहिए। यूट्यूब पे भी आता है कि ऐसे पूजा करो, ऐसी भक्ति करो, फिर तुम इनके हो जाओगे, उनके हो जाओगे, या फिर तुम्हें मिल जाएंगे। एक कोर्स नहीं होता कि आप भक्ति, कोई कोर्स नहीं होती कि आप उसको करो और कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारे पूरे जन्म के संस्कार होते हैं जो प्रारब्ध के रूप में हमारे सामने आते जाते हैं। आपने पूरे जन्म में जैसे जैसे कर्म किए हैं वो आगे आपके आते जाएंगे। आपने शुभ कर्म किए हैं तो आप एक सात्विक रूप में आप सामने आते रहेंगे आपके। तो उस समय जो भगवान से लगन हुई तो सीधा सीधा मैं उनसे बात करना स्टार्ट की। ऐसा नहीं कि कहीं बैठ करके बस दिया बत्ती लेकर के शुरू कर दी, और छुप छुप के करती थी, चोरी चोरी करती थी, और हर चीज़ का आंसर मिलना शुरू हो गया। समय समय काफ़ी समय बीतता रहा, मैं कितने व्रत उपवास पूजा पाठ करती चली गई, और वो इतना उनको मैं अपना मानने लगी थी, मतलब इतना अधिक विश्वास था कि ये हैं, कौन है, क्या है, कितनी इनके अंदर शक्ति है, यही भगवान श्री कृष्ण पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हैं। तो मैंने भागवत भी नहीं पढ़ी थी, लेकिन ये पता था कि ये हैं। और सबसे बड़ा उसका कारण था कि वो इतने सुंदर लगते थे मुझे, इतने अधिक सुंदर लगते थे कि एक जैसे पागल जैसा मन रहता था कि नहीं, मतलब उनको देखना है। देखने का एक ही रास्ता था, बात करती थी और पूरी प्रकृति से बात करती थी। चंद्रमा देखती थी तो चंद्रमा को भगवान कृष्ण की छवि मान के बात करती थी। सुबह का उगता सूरज देखती थी तो उनको भगवान की छवि देख के बात करती थी। कहीं मोर दिख जाता था तो उनको भगवान कृष्ण को प्रेरित करके बात करती थी कि यही आप हो। और धीरे 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 वह इतना दृढ़ होता चला गया कि मुझे भगवान के इस भाव के बदले में उन्होंने मेरा विश्वास बढ़ाने के लिए कि मेरा भी विश्वास कम न हो, मुझे मोरपंख मिलने लगे उनके। मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में जो मुझे मिले हैं इतने सालों में। और वो जो मोरपंख का मिलना शुरू हुआ मेरे साथ, फिर घर में कभी जन्माष्टमी पर भोजन चढ़ाया हुआ भोजन खा लेना, छोटे बड़े घर में इतने चमत्कार होने लगे भगवान को लेकर के। मेरे घर वाले भी हैरान हो जाते थे कि ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन पापा मेरे थे, वो भी मतलब पंडित ही थे, उन्हें सब पता था, तो ज़्यादा इस चीज़ का वो नहीं करते थे, बस समझ जाते थे कि हाँ इसके साथ कुछ तो हुआ है, अभी कुछ नया हुआ है। और सबके सामने वो दिखता था कि चलो मैंने चढ़ा के भगवान को भोग लगा के हटी, कोई बड़ा पर्व रहता था तो फिर खा लेते थे। मक्खन हुआ खा लिए, कभी किसी की आवाज़ के रूप में सुनाई दिया, कभी किसी के रूप में दिखाई दिया, तो ये चलता ही रहा। एक क्षण के लिए भी कभी मेरे मन में हुआ ही नहीं कि वो मुझसे अलग है, मैं उनसे अलग हूँ। एक गठबंधन होता है ना, गठबंधन आत्मिक बंधन, वो पूरी तरह से जकड़ा हुआ था। मैं लड़ाई करना, झगड़ा करना, नाराज होना, बातें करना। फिर एक समय आता है कि हाँ चलो शादी विवाह का समय आया, वो जो बोलते थे, जो कुछ भी कहते थे, और हर समय में उनकी बातों का परीक्षा लेती थी। तर्क इतना, दिमाग बुद्धि इतना तर्क करता था कि ये जो बोले हैं ये कान्हा जी बोले हैं, भगवान श्री कृष्ण बोले हैं, या फिर मेरा मन बोल रहा है।
इसमें मैं कहीं पीछे नहीं चूकती थी। जब मैं उसमें परिपक्व हो जाती थी, नहीं ये आंसर उन्हीं का है, और उसके लिए मैं बड़े बड़े शर्त रख देती थी, ऐसा होगा तब मैं मानूंगी कि आपने बात कही है। फिर उनको ऐसा करना पड़ता था। फिर उन्होंने भगवान मतलब कान्हा जी ही मुझे प्रेरित किए कि जैसे ब्रज की गोपियाँ थीं, उन्होंने सिर्फ सीधा, मुझे ये भी नहीं पता था कि वृंदावन कहाँ पर है, क्योंकि जब मैंने भागवत पढ़ा तो पूरी की पूरी जानकारी मिली, उनके जीवन की जानकारी मिली, जो यहाँ धरती पर जी कर गए थे। उसके पहले ही उनसे मेरा एकदम लगाव हो गया था। तो वो बोले कि जैसे गोपियाँ होती हैं ब्रज की, बस तुम वही हो, तुम्हें वैसे ही जीना है, उसी तरह से जीना है। संसार होगा, परिवार होगा, तुम घर गृहस्थ में रह के, और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उनकी लिखी हुई बातें आज भी मेरी डायरी में, वो बोलते थे मैं लिखती थी, वो बोलते थे मैं लिखती थी, और आज भी मेरे पास रखी हुई है। शायद मैं अब मुझे मतलब जब देखती हूँ तो लगता है कि अरे मतलब ये सब चीज़ तो मेरे मन में कभी आई ही नहीं थी। उनके हर दिए हुए सामान सब भगवान को भेंट करते हैं, मेरे पास उनके दिए हुए सामान रखे हुए हैं। और मैं बहुत ज़्यादा भगवान को लेकर बोलने में विश्वास नहीं करती। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई भक्त है, भक्ति कर रहा है, किसी को पाना चाह रहा है, एक तो भक्ति है कि चलो हम भक्ति कर रहे हैं, संसार में हैं, हर चीज़ के लिए भाई सब कुछ चाहिए, तो वो बातें करे जो करे, लेकिन जैसे एक लगन है कि मुझे उनको प्राप्त करना है, तो फिर जितना शांत रहे, जितना वो इन सब चीज़ों अपनी पर्सनल अपनी बातें नहीं बतानी चाहिए। जैसे एक दीपक है, अगर एक बंद कमरे में जितनी रोशनी, जितना प्रकाश फैलाता है, उसको एक सूर्य बाहर खुले में रख दो तो कहीं उसका अस्तित्व नहीं रह जाता। बस वैसे ही भक्ति है, प्रेम है, भगवान कृष्ण है, और वो है या फिर वो नहीं है। आपने मान लिया कि हाँ प्रेम है तो है, या फिर नहीं, बीच का कोई रास्ता नहीं है कि आधा है आधा नहीं है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण है। या तो आपकी आत्मा ने, आपकी सोल ने उन्हें मान लिया कि हाँ वो है, तो बस वो हैं, उसके बाद वो कभी आपको छोड़ ही नहीं सकते। और आप उनको लेके तर्क करोगे कि अच्छा ऐसे हैं, अच्छा ठीक है मैं समझूंगा, तो फिर वो नहीं है। फिर आप जीवन भर तर्क करते रह जाओ, वो आपके हाथ में कभी नहीं आ सकते, आपके मन में नहीं आ सकते, आपकी छवि में नहीं आ सकते, अपनी छवि आपको कभी नहीं दिखा सकते। बहुत कोशिश करोगे तब भी नहीं, फिर आपका मन अपने आप ही लग जाएगा अन्य भगवान की तरफ, देवी देवताओं की तरफ। बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है इनकी भक्ति करना। और ये जब ये चाहते हैं तभी हम उनकी तरफ खींच पाते हैं। अपने मन से तो बस हम दास से भाव से हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं तभी शायद ये कृपा कर सकते हैं, नहीं तो इतनी कठिन है इनकी, इतनी परीक्षा, इतना संघर्ष, इतना कष्ट रहता है, बार बार तोड़ते हैं, बार बार तोड़ते हैं, आदमी हिल जाए कि मेरे साथ हो क्या रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप उनके हो, उन्हें मतलब अंतरात्मा में, आत्मा ही तो है हमारे, और उस चीज़ को बस आपने महसूस कर लिया, मतलब उसको पूरा एकदम मुहर लगा दे कि हाँ। तो जब आपको तोड़ रहे हैं, जब आप दुख में हो, पीड़ा में हो, तब भी आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन आप उन्हीं से बात करते रहोगे। आप एक बार उसे 24 घंटे में एक बार बात कर लोगे तो आपको जो सुकून, जो एकदम शांति मिलेगी, आपको संसार में किसी से बात करके नहीं मिलेगी। उनसे जब आपको ऊर्जा मिल जाएगी तब फिर आप सबसे बात कर सकते हो। ऐसे हैं वो, ऐसे साथ चलते हैं। अगर हाथ उनका पकड़ लो और वो आपका हाथ पकड़ ले तो ऐसे साथ चलते हैं, आपका जीवन चलता रहेगा। आपके प्रारब्ध में कभी हस्तक्षेप नहीं करते। उसका तो सीधा प्रमाण पांडव हैं, साथ साथ चलते थे उनके जैसा कष्ट किसने देखा होगा। राजा थे, इंद्रप्रस्थ के राजा थे, मैदानों ने उन्हें ऐसी सभा बना के दी थी जहाँ पे कि सारे सुख थे, जो कि इंद्र के सभा में रहता है, वो सुख उनको धरती पे था पांडवों को। और सब पांचों के पांचों देवपुत्र थे। द्रौपदी अग्नि से निकली हुई थी, लेकिन फिर भी जब कष्ट आ रहा है, छल हो रहा है उनके साथ, दुख आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि भगवान वही चमत्कार करते थे, नहीं, पर उनके सदैव साथ रहते थे।
वो भी तो ऐसी जिए ना, अपने संघर्ष को काटते गए, अपने प्रारब्ध को काटते गए। पर भगवान कृष्ण को हमेशा, हर समय, हर क्षण अपने पास देखते थे, पर ऐसा नहीं करते थे कि हाँ मेरा दुख काट दो, ये कर दो। सब भोगने के लिए तैयार रहते थे, चाहे द्रौपदी के साथ हुआ, चाहे पांडव जी के साथ हुआ। वन में जब दुर्वासा मुनि उनकी परीक्षा लेने गए तो भगवान चाहते तो चमत्कार कर देते, खाना वहाँ एक क्षण में वहाँ खाना भोजन की थाली इकट्ठी हो जाती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने द्रौपदी की हांडी ली, उसमें से एक चावल लिया, उसको मुख में डाला और वहाँ पानी में, नदी में नहाते हुए सब ऋषि महात्मा वहीं तृप्त हो गए। उन्होंने किया वही, लेकिन सामने से नहीं दिखाया। तो भगवान कृष्ण ऐसे हैं, उनकी जब प्रीति हो जाती है तो आप, सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो सखा के रूप में, मित्र के रूप में, स्वामी के रूप में, प्रियतम के रूप में, पति के रूप में, पुत्र के रूप में, किसी भी भाव में आप उनको भज सकते हो। भगवान के रूप में, नारायण के रूप में, हरि के रूप में, जो लगाव पकड़ोगे वो वैसा ही आपका भाव हो जाएगा, वैसे ही भगवान आपके सामने आने लगेंगे, वैसे ही लीला दिखाने लगेंगे। 4 प्रकार की भक्ति होती है: दास्य, सांख्य, वात्सल्य और माधुर्य। और एक एक करके इसका क्रम ऊपर होता जाता है और एक एक के बाद इसका क्रम कठिन और जटिल होता जाता है। समर्पण की भावना और अधिक बढ़ती जाती है। दास्य भाव में हम उनको स्वामी मानते हैं, भगवान मानते हैं, हम सेवक हैं, हम उनके चरणों की सेवा करने वाले हैं, ये हमारा रिश्ता रहता है। वहाँ वो सब कुछ है, पर हमारा परिवार है, संसार है, सब कुछ है। सांख्य भाव में उससे ऊपर का भाव आ जाता है, वो हमारे मित्र हो जाते हैं। हम हाथ पकड़ के साथ साथ चल सकते हैं, साथ बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, हंसी मजाक कर सकते हैं, पर वहाँ भी एक दायरा होता है, एक लिमिट रहती है कि हाँ हम मित्र हैं, सब कुछ है, फिर भी वहाँ भी आपका एक परिवार होगा, संसार होगा। आप उनसे आपका खुद का है तब तो आप उनसे बातें शेयर कर रहे हो कि ये मेरा है, आप मेरे मित्र से बातें ही तो सब एक दूसरे की अपनी शेयर करते हैं, मतलब आपकी अपनी लाइफ है। उससे ऊपर और अधिक भाव होता है वात्सल्य का। वहाँ वो जैसे एक माँ बच्चे को जन्म देती है तो फिर उनके शरीर का ही तो हिस्सा है वो, तो वो और भी निश्चल हो जाता है बिना किसी छल कपट के। वहाँ कोई बुद्धि नहीं रहती, वहाँ बुद्धि नहीं चलती, प्रेम बस प्यार कैसा दुलार वाला, जैसे बच्चों के साथ करते हैं, और वो भी बच्चा बन के मैया करते हैं, वात्सल्य भाव। और सबसे ऊपर और आखिरी जो सबसे भक्ति की सबसे चरम अवस्था मानी जाती है, यह ना आप महादेव की भक्ति में कर सकते हो, न भगवान श्री राम की भक्ति में कर सकते हो, न माता आदिशक्ति की शक्ति में, दुर्गा जी की भक्ति में कर सकते हो, ना गणपति की, ना किसी और धर्म में। यह मात्र एक भक्ति जो सबसे भक्ति की चरम अवस्था मानी जाती है, सबसे कठिन और सबसे श्रेष्ठ, वो है माधुर्य भक्ति। अगर किसी के भाव में, किसी के मन में, किसी भी जीवात्मा के मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति माधुर्य भाव आ गया, तब तो समझ लो कि वह तर गया। वहाँ तक पहुँचना ही बहुत कठिन है। वहाँ तक आप पहुँचे हो तो समझ लो कि आपकी सोल, आपकी आत्मा पिछले कई जन्मों में किसी न किसी, कैसे न कैसे भगवान की आराधना की ही है, और आपके ऊपर आपके गुरु की, आपके और देवताओं की, भगवान की बहुत कृपा है कि आप एक ईश्वर से माधुर्य भाव में आ गए, एक हो गए। न वहाँ बुद्धि है, न तर्क है, न अपना कुछ है कि हाँ मेरा कुछ अपना कुछ लाइफ जो है सिर्फ वही है। वो कह ही नहीं सकते, उस शब्द में हम कह ही नहीं सकते। जो कोई माधुर्य भाव में भगवान को भजा है वही समझ सकता है कि भगवान श्री कृष्ण है क्या, और उनका आखिरी चरम अवस्था यही है
तो ये तो बड़े भाग्य से, बहुत सौभाग्य से प्राप्ति होता है भगवान की माधुर्य भक्ति। मेरा भी भाव भगवान के प्रति वही है, भगवान श्री कृष्ण में माधुर्य भाव ही है। मैं उन्हें अपना सब कुछ मानती हूँ। और जब भक्ति परिपक्व होने लगती है, उनकी प्रेरणा मिलती है, जब आप इस डर से मुक्त हो जाते हो कि वो मुझे छोड़ देंगे या छूट जाएंगे या मैं उनसे अलग हूँ, कहीं मैं इस भवसागर में रह के मैं मतलब मेरा ध्यान न हट जाए उनसे, जब ये सब डर खत्म हो जाता है तो भगवान की प्रेरणा से फिर हमें बोलने की हिम्मत आती है, कहने की हिम्मत आती है। फिर भी अपने भाव को कोई नहीं व्यक्त कर सकता। गोपियाँ जब एक साथ महाराष्ट्र में जा रही थी तो गोपियाँ एक दूसरे से अपने भाव को छिपाते हुए जा रही थी। भागवत में प्रसंग आता है कि जो रात दिन भगवान की ही चर्चा करती रहती थी, जब वो महाराष्ट्र में बंसी बजाए महाराज के लिए, तो वह एक दूसरे से ही अपने मन का भाव छिपाते हुए भगवान से मिलने के लिए इतनी तीव्र गति से जा रही थी। ऐसी है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। अगर किसी को हम मिल गए हैं, कोई उन्हें पा लिया है, तो बहुत ही भाग्यवान है। निश्चिंत होके उनसे प्रेम करो, एकदम निश्चिंत होके। यह भूल जाओ कि ये मरते समय मेरे सामने रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अरे हमने पिछले जन्म में कुछ तो किया था जो इस जन्म में बिना कुछ किए ही हमारे सामने आ गए। तो अभी तो हमें एहसास है ना कि हम कुछ कर ही रहे हैं, नाम ही जप रहे हैं, कुछ कर, तो आएंगे, अगले जन्म में आएंगे, क्योंकि शरीर बदलेगा, शरीर ही बदलेगा ना, कोई दूसरा रूप मिल जाएगा। उन्हें भी तो हमारी चिंता है, उनको भी तो हमसे मिलने की लगन रहती है, क्योंकि हम हैं तो उन्हीं के अंश। मुझे कभी इस चीज़ की घबराहट नहीं होती कि भगवान में एकदम लगे रहो, नहीं तो मृत्यु के समय उनका ध्यान छूट जाएगा। वो हमारा ध्यान रखते हैं, इतना अपने अंदर विश्वास रख लो कि वह हमारा ध्यान रखते हैं। अगर आपने एक बार कृष्ण को पकड़ लिया तो आपके पर लाख विपत्ति आए, आप भूल भी जाओ, फिर भी वो आपको नहीं छोड़ेंगे। बस ये है सच्चाई कि आपने कृष्ण को ही पकड़ा है।